नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। देखो, अभी हाल ही में कम से कम 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और बिहार में भी चुनाव हुए थे। तो आप लोग इस राज्य से संबंधित है तो देखना ही चाहिए वीडियो। इसके अलावा आपको पता है कि कुछ एग्ज़ाम में नेशनल लेवल पर करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है, तो किस एग्ज़ाम में पूछ ले को भरोसा नहीं है। तो अपने को देखना पड़ेगा भाई कहाँ पर क्या हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा भी यहाँ पर शामिल कर ली गई है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। खासकर कुछ विशेष देशों जैसे इजराइल चले जाते हैं। इजराइल में अपने नए सेट को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले ये देखिए कि 4 राज्यों में इलेक्शन हुए, वो 4 राज्य कौन कौन से ये पता होना चाहिए। और ये ऑप्शन में डाल देंगे 4 राज्य, ठीक है। इसके अलावा कोई 5वां राज्य डाल देंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि इसमें से बताइए। तो फिर आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो वो तरीका क्या है? तरीका ये है कि अगर आपने AKTWPD अगर ये फॉर्मूला लिख लिया होता कहीं पे तो आप बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक टीवी पढ़ी मैंने, ठीक है। एक टीवी पढ़ी मैंने, एक टीवी पढ़ी मैंने। टीवी से हो जाएगा TW है वो, ठीक है। तो ए से हो जाएगा असम, के से हो जाएगा केरला, टी से हो जाएगा तमिलनाडु, डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट बंगाल और PD से हो जाएगा पुडुचेरी। मतलब एक यूनियन टेरिटरी में भी इलेक्शन हुआ है। 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, तो टोटल हो जाते हैं 5, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर कि 15 मार्च 2026 को यहाँ पे घोषणा की गई चुनाव की, और नतीजे जो रिजल्ट आए हैं 4 मई को आया है, ठीक है। तो ये डेट नहीं पूछी जाती, बस इतना ही पूछा जाएगा कि भाई अपने कौन कौन से राज्य है। तो देखो, मैप बना लो और मैप से भी थोड़ा सा क्लियर कट हो जाती है चीज़ें, ठीक है। उससे बनाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि कहाँ पर क्या है। तो देखो, अपने नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट में देख लो, एक असम हो गया, ठीक है। 2 साउथ में है, एक केरल और एक तमिलनाडु, ठीक है। तो एक हो जाएगा अपना साउथ ईस्ट का हो जाएगा एक, और साउथ वेस्ट का हो जाएगा एक, ठीक है। साउथ ईस्ट और एकदम साउथ वेस्ट वाला। तो यहाँ पे कर्नाटक नहीं है, के से केरल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बाद में और देख लेते हैं। तो ईस्टर्न जो स्टेट हो जाएगा कोस्टल वाला, तो वो हो जाएगा अपना वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और एकदम सदर्न मोस्ट हो जाएगा पुडुचेरी, ठीक है। ऐसे याद रखो उसको, ठीक है। बाकी अपने को फॉर्मूला तो देखना है AKTWPD, ठीक है। आगे देखते हैं अब यहाँ पर कि भैया यहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाटा आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी जगह पूछा जा सकता है, ठीक है। तो असम में 126 हो जाएगी, केरल में 140, पुडुचेरी में 30, और तमिलनाडु में हो जाएगा अपने 234, और पश्चिम बंगाल में जाएगी 294। याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा? ठीक है, इनको या तो मल्टीपल टाइम आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, अन्यथा कुछ ना कुछ तरीके से ढूंढना पड़ेगा। तो संख्या के साथ ट्रिक बनाना बहुत बड़ी कठिन बात हो जाती है, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो कि भाई सभी जगह एक असम, केरल और पुडुचेरी और अपना तमिलनाडु में एक एक चरण में हुआ है, ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल आपको पता है सीट भी ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 चरण में चुनाव हुआ, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। बाकी सभी जगह 3 स्टेट में देखो 9 अप्रैल लिखा हुआ है, 23 अप्रैल को यहाँ तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बात कर ली जाए तो इजी देख लो पहले पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में जो चेरी मिलती है वो कितने रुपए में मिलती है? 30 रुपये में मिलती है, ऐसे याद रखो। पुडुचेरी में चेरी जो कितनी मिलती है, कितने की मिलती है? 30 रुपये की मिलती है, ठीक है। अब बात कर ली जाए अपने असम की, तो 126, ठीक है। तो 12 से 6, तो अपन को देखो 12 से 6 खुले आसमान के नीचे नहीं घूमना चाहिए। 12 से 6 गर्मी के दिन में विशेषकर 12 से 6 आसमान के नीचे नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि धूप लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि केरल के बारे में बात कर लेते हैं। तो केरल से निकाल लेंगे अपन करेला, ठीक है। अब करेला देखो, करेला अगर कोई खाएगा तो उसको 14 तत्व मिलेंगे, और जो नहीं खाएगा तो उसको कितने तत्व मिलेंगे? 0 तत्व मिलेंगे, ठीक है। ऐसे हो गई। तो करेला खाओगे तो 14 एलिमेंट मिलेगा आपको, और अगर नहीं खाओगे तो 0 मिलेगा, तो 140। पुडुचेरी तो बता दिया अपन, चेरी मिलती है 30 रुपये की। तमिलनाडु में हो जाएगा, देखो क्रम लगातार है 2 3 4, ठीक है। तो अब सीधी बात है कि मैंने किसी को बोला कि तू मुझे मिल, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है मैं मिलूंगी। तो बोले कब मिलना है? तो बोले 2, फिर बोला 3, फिर बोला 4। तो बोले डिसाइड कर लो, 2 बजे मिलना है, 3 बजे मिलना है, 4 बजे मिलना है, ठीक है। तो ऐसे कर लो इसको। पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते 294, ठीक है। 294, 294, ठीक। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन? इसको ऐसे याद रख लेंगे कि भैया देखो, पश्चिम बंगाल में पहले दो लोग की पार्टी थी, ठीक है। याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो 2 लोग की पार्टी थी, मतलब कि एक थी अपने TMC थी, और एक अपने कौन थे उसके पहले, वामपंथी पार्टी थी, ठीक है, CPI टाइप से मान लो। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? वेस्ट बंगाल के लोगों को चूरन बांट रहे थे, चूरन, 94 चूरन बांट रहे थे, ठीक है। इसी से याद हो जाएगा। तो 2 पार्टी थी पहले जो कि चूरन बांट रहे थे,
ठीक है, तो सीट याद हो गई, इसके मतदान की तिथि याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट देख लो। रिजल्ट में जो सबसे बड़ी पार्टी वही देखेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखेंगे अपन। वेस्ट बंगाल में आपको पता है बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी को 206 सीट मिलती है, इतना रखने की जरूरत है। वेस्ट बंगाल में कितनी सीट मिलती है? बीजेपी को 206, ठीक है। और टीएमसी को 81 मिली और कांग्रेस के हाथ पे सिर्फ 2 सीट आई, इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो अपने को बीजेपी को कितनी मिली? 206, ठीक है, एक तरफा सीट मिली है। तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। 234 सीट अपने देख चुके। 108 जो सीट मिली है टीवीके को, ठीक है। तमिलगा वेड्री कलगम, ठीक है, कड़गांव, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। विजय जोसेफ, विजय जो एक्टर है। 118 चाहिए थी वहाँ पे अपने को बहुमत, लेकिन क्या हो गया? 108 मिली, तो फिर ये डेफिनेटली कोएलिशन हो गई होगा। तो यहाँ पे देखो फिर डीएमके जो आपका हो जाएगा स्टालिन वाली 58 मिली है, AIADMK 47, बस इतना देख लो। तो डीएमके के साथ इन्होंने कोएलिशन किया है, ठीक है। और अगला देख लेते हैं स्टेट अपना आसमान के नीचे क्या हुआ है। तो असम में भी अपने जो हेमंत बिस्वा शर्मा है 82 सीट मिली है इनको, 126 में से 82 मिल गई है। तो किसी और से गठबंधन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 64 बहुमत है वहाँ का। केरल में जो कांग्रेस है 63 सीट मिली है, तो इनको भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो अपने जो कांग्रेस है ना, तो कांग्रेस का जो पार्टी है उस पार्टी का नाम कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट कांग्रेस के नाम से नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर कौन सी पार्टी है आपको कमेंट करके बताना है। पुडुचेरी की अगर हम बात कर लें तो पुडुचेरी में आपको बीजेपी और अपना जो AINRC मतलब ऑल इंडिया NR कांग्रेस, दोनों ने मिलकर गठबंधन बनाया और यहाँ पे पार्टी मतलब चुनाव जीती है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट ये है कि टीवी के जो पार्टी है उसका गठन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 2024 को, ठीक है। तो टीवी के पार्टी को जिताने के लिए जोसेफ विजय ने किसको बुलाया था? चौबे जी को बुलाया था। चौबे जी से हो जाएगा 24, ठीक है, इसी से याद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं बिहार का विधानसभा चुनाव, जो कि पुराना हो गया अब, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 18 नंबर का था, 18 नंबर का था। तो बिहार में जो चुनाव हुआ वहाँ पे 18+ लोगों को भी इस बार मौका मिला, ठीक है। 243 सीट है यहाँ पे। अब 2, 3, 4, 2, 3, 4 बजे मुझे मिलने के लिए बोला था, तो ये मिलने के लिए बोला था मतलब तमिलनाडु। लेकिन अगर मैं मिलने का मैं कंफ्यूज हो गया कि 2, 4, 3 बोला था क्या। तो मुझे बाहर मिलने के लिए जब बोला तो मैं कंफ्यूज हो गया, बाहर से हो जाएगा बिहार, और बाहर बोला कि मुझे बाहर मिलना है, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि 2 के बाद 4 बोला था कि 3 बोला था, ठीक है। 2, 4, 3, तो आगे पीछे कर लेना 4, 3 को, ठीक है। तो 4, 3 को मतलब 4 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, तो बाहर मिलने के लिए बोला था और सिर्फ मिलने का, सीधा मिलने का बोला है, तो 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे SC/ST की सीट कितनी है, ये अपने काम की नहीं है यदि अपन बिहार के नहीं है तो। बाकी लेकिन जो बिहार के हैं उन लोग के लिए कि SC की 38, ST की 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 चरणों में चुनाव हुआ है। चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आया। बात कर लेते कि मुख्यमंत्री कौन बने। सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री बने हैं विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। तो सम्राट अशोक से याद रख लेंगे इसको, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना? प्रेम। तो प्रेम से विधानसभा चलानी पड़ेगी, क्योंकि भाई पक्ष और विपक्ष दोनों को ही बातें रखने का मौका देना चाहिए। मोदी जी की विदेश यात्रा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट देखेंगे जो आपके काम की है। सबसे पहले 2026 की देख लो, ठीक है। 2026 में 3 ही है, मतलब 3 डेट दिखी हुई है यहाँ पर। तो मई में हो जाएगी अपने 15 से 20 मई को। यहाँ पर अपने इसका बना के रखा है UN ईशान, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे देश गए हैं, तो इसमें से कोई भी एक देश निकाल दिया जाएगा, दूसरा देश घुसा देंगे ऑप्शन में और बोलेंगे कि भाई इसमें से किस देश में नहीं गए। तो जनरली अपन उतना सोचते नहीं आगे का, अपने को थोड़ा सा आगे सोच के, मतलब एग्जामिनर के जो सोच रहा है उससे 2 कदम आगे चलेंगे अपन, तो अपना फ़ायदा ही होगा, उससे नुकसान तो कुछ नहीं होना, ठीक है। तो UN ईशान में क्या हो जाएगा? U से हो जाएगा UAE, N से हो जाएगा नॉर्वे, I से हो जाएगा अपना इटली, S से हो जाएगा स्वीडन और N से हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यूरोपियन कितनी है, ठीक है। तो सभी की सभी यूरोपियन है, सिर्फ इसको छोड़ के UAE को छोड़ के, ठीक है। तो ये अरेबियन कंट्री, एक अरेबियन हो गई और बाकी अपने यूरोपियन हो गई। और यूरोपियन में भी अपन निकाल सकते हैं कि भाई नीदरलैंड और इटली यूरोपियन हो गई है, और अपनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई स्वीडन और नॉर्वे, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो जितने छोटे छोटे टुकड़े करते जाओगे उतना जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो UN ईशान, तो कब? मई में। तो मैंने UN में क्या किया? ईशान लगाया, ठीक है। UN में ईशान लगाया, ठीक। मई से हो जाएगा मैंने। नेक्स्ट डे इसका फरवरी में ये अपने इसराइल गए थे, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। 25 से 26 फरवरी को अपन कहाँ गए थे? इसराइल गए थे और नेसेट में संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। पहले प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ध्यान रखना इसको, नेसेट, ठीक है, वहाँ की संसद का नाम है।
फरवरी में। तो देखो अब सब लोग सोच रहे थे कि अगर इसराइल अगर जाते हैं प्रधानमंत्री तो फंस जाएंगे, फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि ये अरब के जो देश है वो क्यों हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो अपने को एलपीजी की सप्लाई नहीं देंगे, ऑयल नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे। लेकिन अभी की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि इसराइल भी विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो भी अपने को कोई विशेष दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा तो इसराइल जाने से लोग सोचे थे कि फंस जाएंगे, लेकिन नहीं फंसे। फंसने से हो जाएगा फरवरी, फिर मलेशिया हो जाएगा, फिर डायरेक्ट वहाँ से मतलब मलेशिया गए, फिर उसका वहाँ गए थे इसराइल। तो मलेशिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये दिसंबर वाला देखो, महीने का साल का लास्ट वाला तो इंपॉर्टेंट होता ही है और याद रखना चाहिए। तो जियो कंपनी के मालिक को लेके गए थे, ठीक है, दिसंबर में, ठीक है। दिशा दिखाने के लिए क्या किया, जियो की कंपनी के मालिक को लेके गए थे। तो जियो के फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब यहाँ पे कुछ लोग ज्ञान देना चाहिए कि सर इथियोपिया में ई आता है, भाई याद रखने के लिए किया गया है, ठीक है, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक। बात कर ले कि भाई अगला नवंबर में 2025 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, आपको पता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, G20 का मीट था तब। अगले बात कर लेते हैं कि अपना भूटान हो जाएगा, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान और चीन कहते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप ने क्या कर दिया था, टैरिफ लगा दिया था 50%। तो इसके बदले में क्या करना पड़ता है, आप भाई जो विदेश नीति है आपको पता है ऐसा करना ही पड़ता है। यदि आप हमारे साथ नहीं है तो हम समझेंगे कि आप हमारे विरुद्ध है, ठीक है। ये तो आपको पता ही, स्टेलिन का कथन है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है फॉरेन पॉलिसी में, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यदि आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे विरुद्ध है, ठीक। तो कहने का मतलब ये ट्रम्प ने 50% लगा दिया, तो मोदी जी ने विजिट कर लिया चीन, क्योंकि चीन और अमेरिका अभी तो एक दूसरे के काउंटर है, ठीक है। डेफिनेटली चीन आगे बढ़ ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो अब मोदी जी कहाँ चले गए, चीन चले गए। तो आग लग गई किसको, ट्रंप के सीने में आग लग गई। तो आग से हो जाएगा अगस्त, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं, महीना याद रखो बस, महीना ही पूछेगा, ठीक है। तो चीन के साथ जापान भी कहते हैं, ध्यान रखने से। अगला बात कर लेते हैं अपना यूनाइटेड किंगडम गए अपने जुलाई में, जुलाई 2025 में। फिर यहाँ पर ये देखो अफ्रीकन कंट्रीज कुछ चले गए, लेटिन अमेरिकन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने जुलाई में गए, ठीक है, ध्यान रखो इसको। अब जुलाई में देखो यहाँ पे इससे याद रखो कि COP30 हुआ था कहाँ पर, ब्राज़ील के बेलेन में, ठीक है। तो उससे याद रख लेंगे इसको। तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों साथ साथ में ही है, मतलब ऊपर नीचे ही है। तो वहाँ ये दोनों चले गए आपस में मिलने बोलने, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पर देख लो कि क्या हो जाएगा, अफ्रीकन कंट्री घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, नामीबिया, ठीक है। तो ये कम से कम 3, 2, 5 और 6 कंट्री गए हैं जुलाई में, ठीक है। तो 6वां महीना ही होता है जुलाई का, ठीक है, 7वां महीना होता है, ठीक है। तो इससे अपने याद रख लो कि भैया यहाँ पर कम से कम 6 कंट्री गए हैं जुलाई के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए थे, फिर उसके बाद जून में, फिर अप्रैल में गए थे सऊदी अरब, अप्रैल 2025 में गए थे थाईलैंड और श्रीलंका। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोग के लिए, आई होप आप लोग को ठीक लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुँचने में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आप MPPSC प्रीलिम्स 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे अभी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर ADPO की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कंटेंट की कमी है और आप लोग चाहते हैं कि 50 में से पेपर 1 में 50 में से कम 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तो सही हो जाए, तो भाई ये कोर्स आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकदम सॉलिड तरीके से यहाँ पर डिस्कशन कराया गया है। MPPSC प्रीलिम्स 2026 में आपने देख ही लिया है कि 100 में से 84 क्वेश्चन सीधा यहीं से दिख गए, और आगामी जितने भी पेपर हुए 50 क्वेश्चन में से हमेशा 40 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 47 तक गए हैं हमारे कोर्स से क्वेश्चन। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, ठीक है।